सो ट्रैक्शन क्या होता है, आइए समझते हैं। ट्रैक्शन इज अ फोर्स अप्लाइड ईदर मैनुअली और मैकेनिकली। जब भी कभी हम ट्रैक्शन, कोई भी ऐसी फोर्स मैनुअली या मैकेनिकली अप्लाई करते हैं, जो कि आप मैकेनिकली अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वेट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी फोर्स को हम ट्रैक्शन कहते हैं। ट्रैक्शन हम मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, हम ट्रैक्शन को फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए, उसकी जगह पर लाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसे हम डिसलोकेशंस को करेक्ट करने के लिए, उनको अपने प्रॉपर अलाइनमेंट में लाने के लिए भी यूज़ करते हैं। किसी भी ऐसे केस में भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत पेन है बिकॉज ऑफ द डिजीज़, उसे हम इमोबिलाइज करके पेन को रिड्यूस कर सकते हैं, स्पैज्म को रिलीव करने के लिए, और जॉइंट सर्फेसेस को एक दूसरे से अपार्ट रखने के लिए, दूर रखने के लिए इन्फ्लामेटरी कंडीशंस में भी हम ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, जैसे कि सेप्टिक या ट्यूबरकुलर अर्थराइटिस के केसेस में। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन अगर हम स्टडी करें या प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइंग ट्रैक्शन हम स्टडी करें, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन. First is a fixed traction and second is a sliding traction. Fixed traction क्या होता है? Fixed traction में counter traction is provided by a part of a body. यहाँ पे जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज में एक पेशेंट के लोअर एक्सट्रीमिटी में ट्रैक्शन अप्लाई किया जा रहा है, जहाँ पर डिवाइस एक फोर्स लगा रहा है, ट्रैक्शन फोर्स, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ नीचे एक फोर्स, ट्रैक्शन फोर्स लग रही है विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस। इसे काउंटर करने के लिए एक काउंटर ट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है, जो कि बॉडी में इस्चियल ट्यूबरोसिटी ये काम कर रही है, बॉडी का अपना पार्ट ये काम कर रहा है। सो इस टाइप के ट्रैक्शन को हम कहते हैं फिक्स ट्रैक्शन, बिकॉज बॉडी का वो पार्ट फिक्स है, इस्चियल ट्यूबरोसिटी फिक्स है, विच इज एक्टिंग एज अ काउंटर ट्रैक्शन, और उस फिक्स पार्ट के अगेंस्ट हमने एक डिवाइस लगाया है बॉडी को ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए। सो हियर फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट अ फिक्स पॉइंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट is the sliding traction. Weight of the body under the influence of a gravity provides counter traction. यहाँ पर जब हम स्लाइडिंग ट्रैक्शन की बात करते हैं तो बॉडी में जब भी ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है एक्सटर्नली विद द हेल्प ऑफ अ रोप और द वेट्स, सो काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज जब तक हमारा काउंटर ट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ आप देख सकते हैं व्हाट इज काउंटर ट्रैक्शन। ट्रैक्शन के अगेंस्ट जब भी एक फोर्स लगाई जाती है उसे कहते हैं काउंटर ट्रैक्शन। काउंटर ट्रैक्शन तभी लगाते हैं हम जब हमें अपने ट्रैक्शन को इफेक्टिव बनाना होता है, अदरवाइज बॉडी का पूरा जो वेट है दैट विल भी क्या करेगा, हमारी बॉडी के साथ पूरा जो बॉडी है वो पुल हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ट्रैक्शन। उसे रोकने के लिए वी ऑलवेज यूज काउंटर ट्रैक्शन, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इन इमेज में, जब हम स्लाइडिंग ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, अगर हम कोई फोर्स एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जैसे यहाँ हम फुट के डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, तो उसे काउंटर करने के लिए वी हैव टू अप्लाई अ काउंटर ट्रैक्शन, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगी, देन ओनली आवर ट्रैक्शन वुड बी इफेक्टिव। इसे फर्दर इफेक्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर जो पेशेंट का फुट है उसे हमने रेज कर दिया है। नाउ दिस कैन बी डन बाय रेजिंग द फुट और बाय टिल्टिंग द बेड ऑफ द फुट, बेड ऑफ द पेशेंट अ बिट अप, सो दैट जो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेट फोर्सेस लग रही हैं दैट वुड बी मोर इफेक्टिव। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ अप्लाइंग ट्रैक्शन? ट्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, स्किन ट्रैक्शन एंड स्केलेटल ट्रैक्शन। ऐसा ट्रैक्शन जिसे हम स्किन के थ्रू पेशेंट की बॉडी में अप्लाई करते हैं दैट इज नोन एज स्किन ट्रैक्शन। जैसे आप यहाँ देख सकती हैं, यहाँ फर्स्ट केस में मैनुअल ट्रैक्शन अप्लाई किया जा रहा है, डॉक्टर मैनुअली हाथों से फोर्स लगा रहा है, दिस इज नोन एज मैनुअल ट्रैक्शन। बी इमेज में स्किन ट्रैक्शन दिया जा रहा है, यहाँ पर जो फोर्स है उसे विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव टेप, जो एक प्लेट है, उसे पेशेंट के बॉडी के साथ अप्लाई कर दिया गया है, एंड दैट फोर्स जो प्लेट से आ रही है इट इज़ विद द हेल्प ऑफ अ बैंडेज स्किन पे जा रही है, एंड थ्रू स्किन इट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इनसाइड टू द पार्ट
ऑफ द बॉडी वेयर द ट्रैक्शन इज बीइंग अप्लाइड। जैसे कि हमारा अगर टिबिया है या फीमर है जहाँ पे हमने ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करना है, सो विद द हेल्प ऑफ अ स्किन हम वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ ट्रैक्शन इज नोन एज स्किन ट्रैक्शन। नाउ सी इमेज में हमने क्या किया है, वी आर गिविंग स्केलेटल ट्रैक्शन। यहाँ पे जो ट्रैक्शन पिन है उसे पेशेंट के स्केलेटल सिस्टम में बोन में ड्रिल करके अंदर डाल दिया गया है एंड द फोर्स इज डायरेक्टली बीइंग अप्लाइड हियर ऑन टू द बोन और द स्केलेटल सिस्टम। सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्किन ट्रैक्शन जहाँ पे स्किन के थ्रू ट्रैक्शन फोर्स पेशेंट की बॉडी पर अप्लाई किया जा रहा है। Now, skeletal traction. The traction force is applied directly to the bone by inserting a pin or a wire through the bone. जैसे हम कहते हैं Steinman pin, Denham pin और a K wire, जिन्हें आप पेशेंट की बोन में डायरेक्ट ड्रिल करके डाल सकते हैं और स्केलेटल सिस्टम में हम डायरेक्ट ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। Now, it may be used as a means of a reduction, किसी चीज़ को उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन में लाने के लिए, or for the maintaining of reduction or fracture. It should be reserved for those cases where skin traction is contraindicated. ऐसे केसेस जहाँ पे हम स्किन ट्रैक्शन नहीं दे सकते हैं वहाँ पर हम स्केलेटल ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, बोन में डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया गया है, पिन इंसर्ट कर दी गई है एंड थ्रू दैट एक ट्रैक्शन फोर्स विद द हेल्प ऑफ अ रोप यहाँ पे दी जा रही है स्केलेटल सिस्टम में। नाउ डिफरेंट साइड्स बॉडी की जहाँ पर हम स्केलेटल ट्रैक्शन दे सकते हैं, ओलिक्रोनॉन में हम यूज़ कर सकते हैं, अपना पिन इंसर्ट करके ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, डिस्टल फीमर में कर सकते हैं, प्रॉक्सिमल टिबिया में कर सकते हैं, डिस्टल टिबिया में कर सकते हैं एंड कैल्केनियम में कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट ट्रैक्शन यूनिट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं चिल्ड्रन के केसेस में स्किन ट्रैक्शन जनरली दिया जाता है, किस तरीके से ट्रैक्शन दिया जा रहा है, हिप्स आर स्लाइटली ऑफ द बेड। देन आप सर्वाइकल फ्रैक्चर के केसेस में किस तरीके से स्कल में इंसर्ट करके ट्रैक्शन यूनिट और फिर वेट यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं, किस तरीके से ट्रैक्शन दिया जा सकता है। नाउ हियर यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी में किस तरीके से ट्रैक्शन यूनिट सेट किए गए हैं। Now there are certain guidelines between skin traction and skeletal traction. कब हमने skin traction देना है, कब skeletal traction देना है। जनरली बच्चों में skin traction दिया जाता है, adults में skeletal traction दिया जाता है। Skin traction generally applied with the help of adhesive plasters or tapes. skeletal traction के लिए pins या wires की need होती है। यहाँ पर स्किन ट्रैक्शन के थ्रू अप्लाई किया जाता है, स्किन के थ्रू अप्लाई किया जाता है स्किन ट्रैक्शन। स्केलेटल ट्रैक्शन में बोन के थ्रू अप्लाई किया जाता है। स्किन ट्रैक्शन में जनरली वेट 5 kg से कम ही अप्लाई कर सकते हैं हम, एंड स्केलेटल ट्रैक्शन में अगर आपको वेट 5 kg से ज़्यादा अप्लाई करना है तो हम स्केलेटल ट्रैक्शन यूज़ करेंगे। स्किन ट्रैक्शन शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है और स्केलेटल ट्रैक्शन जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए दिया जाता है। Now certain points that we need to consider while applying traction is, first, counter traction must be used to achieve effective traction. अगर counter traction नहीं होगा then our traction would be ineffective. Traction should be comfortable to the patient. Weight जो उसमें यूज़ किए कर रहे हैं हम skeletal traction में, that should not touch the ground, otherwise the very purpose of giving the traction would be lost. जो रोप्स हैं जिनके थ्रू ट्रैक्शन अप्लाई किया जा रहा है, दे शुड बी इनसाइड द ग्रूव ऑफ द पुलिस, वो ग्रूव से निकल ना जाए, अदरवाइज अगेन ट्रैक्शन वुड बी इनइफेक्टिव। इंश्योर दैट द टर्मिनल पार्ट जो भी फुट है या हैंड है ट्रैक्शन में, दैट शुड बी वार्म एंड ऑफ नॉर्मल कलर। अगर वो कोल्ड है और उसका कलर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स जो हमारी स्किन है, नर्व सप्लाई है, ब्लड वेसल्स हैं, दे आर समवेयर कॉम्प्रोमाइज्ड, कहीं ना कहीं वो कंप्रेस हो रहे हैं, एंड बिकॉज आवर ट्रैक्शन इज टू टाइट। सेंसेशन ओवर द टोज एंड फिंगर्स शुड बी नॉर्मल। अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स कोई नर्व कंप्रेस हो रही है। स्वेलिंग ओवर द फिंगर्स एंड टोज मे पॉइंट टू द टाइट बैंडेजिंग और स्लिप्ड स्किन ट्रैक्शन। पिन ट्रैक इन्फेक्शन स्केलेटल ट्रैक्शन में काफ़ी कॉमन है। इट शुड बी डिटेक्टेड अर्ली। अगर आपको वहाँ पे पेशेंट टू मच पेन बता रहा है, वहाँ पे कहीं कोई पस फॉर्मेशन मिल रही है। Positioning of fracture should be checked. Check X-rays should be done on a regular basis. You can say every 12 hours.
सो दैट प्रॉपर उसका रिडक्शन फ्रैक्चर का होना ज़रूरी है अंडर द ट्रैक्शन। अगर नहीं हो रहा है ऐसा, दैट मीन्स हमने ट्रैक्शन यूनिट ठीक से नहीं लगाया है। फिजियोथेरेपी शुड बी डन टू मिनिमाइज एनी फॉर्म ऑफ मसल वेस्टिंग।